गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं इसके शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा ग्रामर के एक टॉपिक जो आर्टिकल से रिलेटेड है, इसके बारे में। आप इसमें जान लीजिए कि आर्टिकल किसे कहते हैं। तो ए एन तथा द को आर्टिकल कहा जाता है। ये जो तीन वर्ड ए एन तथा द है उसको हम आर्टिकल कहते हैं। यह आर्टिकल जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला आपका डिफिनिट आर्टिकल है। मतलब कि जिस आर्टिकल से, जिस नाउन से कोई निश्चित नाउन का बोध होता है उसको हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जिससे कोई निश्चित वस्तु का बोध होता है वो डिफिनिट आर्टिकल होता है। लेकिन जिससे कोई निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है और निश्चित वस्तु का बोध होता है उसको हम इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो जैसे बात की जाए कि डिफिनिट आर्टिकल में आपका जो होता है वो द होता है और इनडिफिनिट आर्टिकल में आपका ए या एन होता है। जैसे अगर बात की जाए कि दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है, तो यह एक लड़का है मतलब सिर्फ इसके बारे में बता रहा है कि यह एक लड़का है। वो लड़का कौन है वो नहीं पता चल रहा है, वो विद्यार्थी है, ठीक है। ये भी बात आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ ये स्पष्ट हो रहा है कि वह एक लड़का है। तो ये आपका क्या है, इनडिफिनिट है, मतलब डिफिनिट नहीं है कि वो लड़का क्या है। लेकिन वहीं पे अगर बात करते हैं दैट इज द पेन आई वांट, वह वही कलम है जिसे मैं चाहता हूँ। मतलब कोई खास कलम, मतलब ऐसा कलम जिसे मैं चाहता हूँ, उसी कलम की बात की जा रही, सभी कलम की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर जो बात की जाए, यहाँ पर पेन जो कि डिफिनिट नाउन है, इसलिए इसके साथ जो आर्टिकल लगा था वो आपका डिफिनिट आर्टिकल है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो बॉय जो है वो इनडिफिनिट नाउन है, इसलिए इसके साथ जो आर्टिकल लगा वो आपका इनडिफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि ए का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। यूज ऑफ ए का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला रूल है कि ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। अगर कोई नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो, यानी कि सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे बात की जाए ए कैट ईट्स मीट, बिल्ली जो है मांस खाती है। तो यहाँ पर बिल्ली की बात की जा रही है, यहाँ पे जो बिल्ली है वो सिंगुलर है, ठीक है। एक बिल्ली की बात की जा रही है और बिल्ली को हम गिन सकते हैं, यानी कि सिंगुलर है प्लस काउंटेबल है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। दूसरी बात करते हैं तो सी हैज एक पेन, उससे एक कलम है, तो यहाँ पे कलम काउंटेबल है, ठीक है। और साथ ही साथ ये पेन है, पेन्स नहीं है, यानी कि सिंगुलर भी है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा। तो अगर आपको ये हो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात है कि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले किया जाता है, यानी कि कोई नाउन अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो उसके पहले हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज ए पेन, यह एक कलम है, तो यहाँ पर पेन जो है क्या है आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। वोवेल साउंड जो कि ए ई आई ओ यू है, इन सभी को छोड़ने के बाद जो भी 21 लेटर बचता है वो आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर इससे शुरू होता है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है कोई नाउन, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे बात की जाए राम इज ए डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है, तो यहाँ पर डॉक्टर क्या है, डॉक्टर का जो डी अक्षर है वो भी आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके साथ भी क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। तो जब भी आपका कॉन्सोनेंट साउंड से कोई नाउन शुरू होता है तो उसके पहले हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल है कि यदि किसी शब्द का उच्चारण व्यंजन वर्ण से हो तो ए का प्रयोग होगा। आप यहाँ पर याद कर लीजिए कि आई से लेकर आ तक के जितने भी अक्षर वो सब स्वर्ण वर्ण माने जाते हैं, और उसके बाद जो भी बच जाते हैं वो सभी आपका व्यंजन वर्ण कहलाता है, ठीक है। तो अगर आपका कोई नाउन व्यंजन वर्ण से उच्चारण होता है तो उसके साथ भी हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर बात करते हैं तो आई हैव ए 1 रुपी नोट, मेरे पास 1 रुपये का नोट है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो वन की बात की जाए तो वन आपका ओ से भले ही शुरू हो रहा है, लेकिन अगर उच्चारण की जाए तो वन जो कि व से शुरू होता है और वह आपका व्यंजन वर्ड है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। तो अगर कोई नाउन आपका व्यंजन वर्ण से उच्चारण होता है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। उसके बाद बात करते हैं ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब यहाँ पर अगर बात की जाए कि वह एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, तो यहाँ से बात की जाए तो यूनिवर्सिटी भले ही यू से शुरू हो रहा है, लेकिन अगर उच्चारण की जाए तो यू आ रहा है, ठीक है।
यू आ रहा है जो कि आपका कॉन्सोनेंट, ये कहिए कि आपका व्यंजन वर्ण है, यानी व्यंजन वर्ण से उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसके साथ भी क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं कि दिस इज ए यूजलेस कार, यह एक जो है बेकार की कार है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यूजलेस का उच्चारण देखा जाए तो यूजलेस का उच्चारण यू से होता है जो कि व्यंजन वर्ण है, लेकिन अगर स्टार्टिंग देखा जाए तो यू जो कि वोवेल साउंड है, लेकिन आपको यहाँ से उच्चारण से मतलब रखना है। ठीक है, साउंड वोवेल साउंड से मतलब नहीं रखना है। तो उस स्थिति में उच्चारण की बात की जाए तो ये आपका उच्चारण जो हो रहा है वो आपका व्यंजन वर्ण से यानी कि यू से हो रहा है, इसलिए इसके साथ भी क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। तो जब जब किसी नाउन का उच्चारण आपको व्यंजन वर्ण से दिखेगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बात करते हैं इट इज ए यूजफुल बुक, यह एक लाभदायक पुस्तक है। तो यहाँ से यूजफुल भले ही शुरू यू से हो रहा है, लेकिन अगर उसका उच्चारण की जाए तो उच्चारण में यू जो कि व्यंजन वर्ण से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके साथ भी ए का प्रयोग होगा। तो जब जब आपका कोई नाउन का उच्चारण, कोई शब्द का उच्चारण आपका व्यंजन वर्ण से होता है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तो अब बात करते हैं एन का, कि एन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि यदि किसी शब्द का उच्चारण स्वर वर्ण से हो तो एन का प्रयोग होगा, यानी कि स्वर वर्ण से अगर किसी शब्द का उच्चारण होता है तो उसके साथ क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो ही इज एन MLA, वह एक MLA है, तो इस स्थिति में भी क्या करेंगे, हम एन का यूज करेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं ही इज एन SDO, तो इस स्थिति में SDO में भी क्या है, एस है। ये एस का जो अक्षर देखा जाए पहला अक्षर तो आपका ए है, इसलिए इसके साथ भी हम क्या होगा, एन का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं तो आई हैव एन एक्सरे मशीन, तो यहाँ पर एक्सरे मशीन की बात की जाए तो एक्सरे का अगर हम उच्चारण करते हैं तो एक्सरे का जो पहला अक्षर है वो आपका ए है जो कि स्वर वर्ण है, इसलिए इसके साथ भी क्या होगा, एन का यूज होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि ही इज एन MA, तो यहाँ से अगर बात की जाए कि वह एक MA है तो इस स्थिति में क्या रखिए, MA में जो है, MA में क्या है कि पहला अक्षर जो है आपका ए आ रहा है, इसलिए इसके साथ भी एन का यूज होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि आप जितने भी शब्द, जितने भी नाउन जिसका उच्चारण आप स्वर वर्ण से करते हैं उन सभी के साथ हम क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं। यहाँ पर स्वर वर्ण जो होता है आपका अ आ से लेकर अ तक के अक्षर को माना जाता है, तो ये सभी आपका क्या है, स्वर वर्ण है, और इसके साथ हम क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है कि वोवेल साउंड से शुरू होने वाले नाउन के पहले एन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर कोई नाउन वोवेल साउंड से शुरू होता है तो उसके पहले हम क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं। इसमें वोवेल साउंड जो है वो A, E, I, O, U, ये पांचों अक्षर को वोवेल साउंड माना जाता है। तो अगर कोई नाउन इन पांचों से शुरू होता है तो उसके पहले हम क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। जैसे बात करते हैं आई हैव एन ऑरेंज, तो मेरे पास एक नारंगी है, यहाँ पे ऑरेंज की बात की जाए तो ओ से शुरू हो रहा है जो कि वोवेल साउंड है, इसलिए इसके पहले एन लगेगा। नेक्स्ट है कि इट इज एन आंट, यह एक चींटी है, तो यहाँ पे आंट का जो पहला अक्षर यानी ए है जो कि वोवेल साउंड है, इसलिए इसके पहले भी क्या लगेगा, एन लगेगा। उसके बाद बात की जाए तो ही हैड एन एलिफेंट, उसके पास एक हाथी था, तो उसके पास एक हाथी था, तो यहाँ पर एलिफेंट की बात की जाए तो एलिफेंट का पहला अक्षर ई है जो कि वोवेल साउंड है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग होगा। तो अगर कोई नाउन जो है वोवेल साउंड से शुरू होता है तो उसके पहले हम क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल है कि एक या कोई के अर्थ में हम एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि एक या कोई का अर्थ बताना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे बात की जाए देयर इज ए बॉय, एक लड़का है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। ही इज ए टीचर, वह एक शिक्षक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर एक लड़का मतलब एक लड़के की बात की जा रही है, या यहाँ से अगर बात की तो कोई खास लड़के की बात नहीं की जा रही, कोई भी लड़के की बात की जा रही है, यानी कि जो लड़का है उसकी बात की जा रही है। कोई लड़का, वो किसका भाई है क्या है इससे मतलब नहीं है। तो इस स्थिति में यहाँ पे बात की जाए तो एक या कोई के अर्थ में क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे वहाँ पे बात करते हैं कि ही इज ए टीचर, वह एक शिक्षक है, तो कौन सा शिक्षक, मतलब कि टीचर है, एक शिक्षक है
या कोई शिक्षक है, लेकिन कौन शिक्षक इसके बारे में कोई डिटेल हमें जानकारी नहीं है। तो आप ये बात याद कर लीजिए कि एक या कोई का अर्थ होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, एक या एन का यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रूल का कि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाता है तब उसके पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे बात की जाती है ए काउ इज एन एनिमल, ठीक है। उसके बाद बात की जाती है एन एलिफेंट किल्ड ए बॉय। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि काउ और एलिफेंट ये दोनों जो है वो सेंटेंस के क्या है, शुरू में है। तो अगर वाक्य के शुरू में आपको नाउन रहता है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट रूल है कि पेशा के नाम के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर आप पेशा से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ तो उसके पहले हम क्या कर सकते हैं कि ए एन और ए का यूज करते हैं। जैसे बात की जाए तो ही इज ए टीचर, वह एक शिक्षक है। तो टीचर क्या है, पेशा है। तो पेशा के पहले हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। उसके बाद बात की जाए कि सी इज ए नर्स, वह एक नर्स है। तो यहाँ नर्स भी क्या है, एक पेशा है। तो पेशा के पहले हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। मिस्टर सिन्हा इज ए डॉक्टर, मिस्टर सिन्हा जो एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर भी ये क्या है, डॉक्टरी एक पेशा है, इसके लिए इसके पहले भी हम ए का यूज करेंगे। तो अगर आपको पेशा के नाम के पहले क्या करना है कि ए या एन का यूज करना है। नेक्स्ट है आपका 100, डजन, 1000 जैसे गिनती सूचक शब्दों के पहले हम एक का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो आई हैव ए 100 रुपीज़, तो यहाँ पर 100 क्या है, गिनती सूचक वाक्य, इसलिए इसके साथ ए लगेगा। वहीं पे बात करते ही हैज़ ए डजन पेन्स, मुझे उसके पास 1 दर्जन कलमे हैं। तो यहाँ पे भी डजन क्या है, वो आपका गिनती सूचक वाक्य, इसलिए इसके साथ भी क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रत्येक या की दर से या के अर्थ में हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर आपको प्रत्येक बताना हो या किसी का दर बताना हो तो उस स्थिति में आप ए या एन का यूज करेंगे। जैसे अगर बात की जाए तो ही अर्न्स ₹5000 प्रति ए मंथ, ठीक है। ही रुपीज़ अर्न 5000 पर ए मंथ। तो वो क्या करता है कि कमाता है प्रत्येक महीना 5000 रुपये। तो उस स्थिति में क्या है कि आप यहाँ पे जो है आपको प्रत्येक महीने की बात की जा रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ए का प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगर बात की जाए दे केम हेयर वंस ए वीक, वह यहाँ आता है सप्ताह में एक बार, यानी कि वह सप्ताह में एक बार यहाँ आता है। तो उस स्थिति में यहाँ पर भी क्या होगा, आपका ए का प्रयोग होगा वीक के पहले। उसके बाद अगर बात करते हैं तो राइस सेल्स 30 रुपीज़ एक किलो, यानी चावल बिकता है 30 रुपीज़ एक किलो, यानी कि चावल 30 रुपये प्रति किलो बिकता है। तो यहाँ पर प्रति के अर्थ में या की दर से, या ऐसे भी कह सकते हैं कि चावल 30 रुपये की दर से बिकता है, 30 रुपये किलो की दर से बिकता है। तो उस स्थिति में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर दर बताया जा रहा है, इसलिए इसके साथ भी हम ए का यूज कर रहे हैं। तो आप ये याद रखिए कि प्रत्येक या की दर से के अर्थ में हम क्या करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है कि कुछ फ्रेज के साथ ए या एन का प्रयोग होता है। जैसा कि फ्रेज है आपका इन ए हरी, एज ए रूल, ए शॉर्ट टाइम एगो, इट इज़ ए पीटी, टू हैव ए नॉलेज, टू गिव एन आंसर, टू हैव ए गुड एजुकेशन, टू मेक ए गुड गेस एट, टू हैव ए पेन, ए कोल्ड, ए हेडेक, ए कॉफ, on an average, to make a noise, to be in a temper, it is a shame, to give a warning, to take an interest in, to pay somebody a visit, to make a wrong use of, to have a bath, a drink, a talk, a rest, a walk, etc के साथ हम क्या करते हैं कि ए या एन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल है कि फर्नीचर, एडवाइस, बैगेज, डस्ट, लगेज आदि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, लेकिन उनसे संख्या या मात्रा का बोध कराने के लिए उसके पहले हम सम, एनी, ए लिटिल, ए पीस ऑफ आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर बात की जाए तो ए पीस ऑफ ब्रेड, अब ब्रेड यहाँ पे अनकाउंटेबल है, लेकिन वहाँ पर उसका जो पीस है वो क्या है, आपका काउंटेबल है, तो इसलिए इसके पहले ए लगेगा। ए पीस ऑफ लैंड, तो यहाँ पे लैंड की बात किया तो लैंड क्या है, अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पे जो उसका पीस है वो क्या है, आपका काउंटेबल है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। उसके बाद अगर बात की जाए ए पीस ऑफ
इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को भी अनकाउंटेबल माना जाता है, लेकिन ये जो पीस है वो आपका क्या है, काउंटेबल है, इसलिए इसके पहले भी ये लगेगा। उसके बाद बात की जाए ए पीस ऑफ वर्क, तो यहाँ पे ए पीस ऑफ वर्क भी क्या है, तो वर्क आपका अनकाउंटेबल, लेकिन पीस क्या है यहाँ पे काउंटेबल है, इसलिए इसके साथ भी क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फर्नीचर, एडवाइस, बैगेज, डस्ट, लगेज ये सभी यहाँ पर दिया हुआ है तो उसको अगर हम काउंटेबल बना देते हैं तो उसके पहले हम क्या करते हैं, ए का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है कि अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन बनाकर ए का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसे हम काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट करके हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो ए कप ऑफ टी, तो यहाँ पे बात करें तो टी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन एक कप क्या हो गया, यहाँ पे कप की बात की जाए तो कप क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए लगा है। नेक्स्ट है ए बैग ऑफ राइस, तो यहाँ पर राइस अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे बैग जो है वो क्या है, काउंटेबल नाउन हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं ए ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ए ग्लास जो ग्लास है क्या है, काउंटेबल नाउन, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। उसके बाद बात करते हैं ए पीस ऑफ चौक, तो यहाँ पे चौक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे जो पीस है वो क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए का प्रयोग हुआ। तो आपको यही बात ध्यान में रखना है कि हम क्या करते हैं कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसको काउंटेबल नाउन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसके साथ हम क्या करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो और उसमें व्हाट लगा हो तो और उसके बाद आपका अगर काउंटेबल नाउन आता है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जैसे बात की जाए व्हाट ए डॉग, तो डॉग यहाँ पे क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले क्या होगा, ए का प्रयोग हुआ। उसके बाद बात करते हैं व्हाट ए फुलिश बॉय, तो यहाँ पे अगर बात की है बॉय की, तो बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले भी क्या होगा, तो ए का प्रयोग होगा। तो अगर आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो उसके पहले हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल है कि किसी व्यक्ति के विशेषता बताने के अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति की हम विशेषता बताएंगे तो उसके पहले हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर बात की जाए तो ही इज ए दारा सिंह, वह एक दारा सिंह है, तो यहाँ पर वह दारा सिंह नहीं है, दारा सिंह नहीं है, बल्कि दारा सिंह जैसा मजबूत व्यक्ति है, वो दारा सिंह नहीं है। जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है वो व्यक्ति दारा सिंह नहीं है, बल्कि दारा सिंह जैसा मजबूत व्यक्ति है। यानी कि उस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि व्यक्ति की विशेषता दारा सिंह जैसा मजबूती का है, ठीक है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, हम ए का यूज करते हैं। उसके बाद बात की जाए तो सी इज ए लता, तो वह एक लता है, तो लता वह लता नहीं है, लता जैसा गाने वाला गुण उसमें है, ठीक है। तो इस स्थिति में भी हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो अगर किसी व्यक्ति की विशेषता बताया जाता हो, ठीक है, तो उसके अर्थ में हम प्रॉपर नाउन के पहले क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल है कि पेपर, वाइन, ग्लास, क्लॉथ, आयरन से एक खास चीज़ का बोध होता है तो उसके पहले हम क्या करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं। यानी कि आपको पेपर, वाइन, ग्लास से अगर कोई खास नाउन का बोध हो तो उसके पहले हम क्या करेंगे, ए या एन का यूज करेंगे। जैसे अगर बात करते हैं आई यूज एन इलेक्ट्रिक आयरन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन की बात की जा रही है, केवल आयरन की बात नहीं की जा रही है, इलेक्ट्रिक आयरन की बात की, यानी कि कोई खास आयरन की बात की जा रही है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, एन का यूज होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं कि ही हैज़ ए डिश क्लॉथ, तो ही हैज़ ए डिश क्लॉथ में क्या है कि यहाँ पे उसके पास एक डिश क्लॉथ है, तो यहाँ पे बात की जाए कि कोई साधारण क्लॉथ की बात नहीं की जा रही है, डिश क्लॉथ की बात की जा रही है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डिश क्लॉथ भी है जो क्या है, कोई खास नाउन है, ठीक है, इसलिए इसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपको पेपर, वाइन, ग्लास, क्लॉथ, आयरन से अगर खास चीज़ का बोध करते हैं, यानी खास नाउन का बोध करते हैं, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि डाले जाएँ जितने वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।